भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर हम थमना भूल जाते हैं, लेकिन सुबह की ये धीमी बहती हवा, ये खिलती हुई धूप और सामने फैला ये खूबसूरत नज़ारा मानो याद दिलाता है कि कभी कभी बस ठहर कर इस सुकून को महसूस करना ही ज़िंदगी की सबसे हसीन शुरुआत होती है। अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कल्पना शेखावत एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कल रात को बारिश आई थी जिसकी वजह से हमारी बाइक पूरी गिल्ली हो चुकी है। आप बूंदे देख सकते हैं बारिश की, मतलब अच्छी खासी बारिश हुई है रात को। हेलो गाइस, तो हम हो गए हैं रेडी। गुड मॉर्निंग। अब हम गुड मॉर्निंग, वो तो सुबह ही हो गई थी। अभी वापस तैयार होने के बाद ओके, तो अब हम जा रहे हैं थाजियाबाद ग्लेशियर से। नहीं भैया, थैंक यू थैंक यू। वो कुछ बेचने आए हैं, वो कश्मीरी कुर्ती सब, लेकिन हमने श्रीनगर से ही ले ली थी। तो अब हम जाएंगे थाजियाबाद ग्लेशियर, तो देखते हैं कैसा सब रहता है। तो सबसे पहले हमने इसको बाइक पहले निकाली क्लीन है करना पड़ेगा और क्लीन करनी पड़ेगी पहले मैं बाइक। टिश्यू पेपर लेके आता हूँ। टिश्यू पेपर से करोगे क्लीन? तो कहाँ से करूँ? ओके, फिर ले आओ जल्दी से, जाओ। एक तो हमारे होटल से जो ये रिवर जा रही है ना, सामने एकदम ये होटल है और इसके जस्ट सामने रिवर है। बहुत अच्छा लगता है। रात को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और पास में जो सुबह से ऊपर से आ रही है धूप। तो हमारी बाइक निकल रही है, ले आओ। हमारे होटल रूम से थाजियाबाद ग्लेशियर सिर्फ 1 किलोमीटर समथिंग है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये आ गया सोनमर्ग। भारतीय सेना आपका स्वागत करती है। यहाँ पे बहुत आर्मीज़ घूमती है, तो आप बिल्कुल खुद को सेफ़ ही महसूस करोगे। थाजियाबाद ग्लेशियर जाने के लिए मेन रोड से एक दूसरा रोड लेना पड़ता है, जिसके अंदर ये अंदर की साइड जाती है। वहीं से आगे जाके हमें पॉनी राइड मिलेगी, तो वहीं हम जा रहे हैं। और खूबसूरत नज़ारे यहीं से स्टार्ट हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की साइड में। कहते हैं कि इसके जस्ट पीछे ही सोनमर्ग का थाजियाबाद ग्लेशियर है, जो आपको दिखाई देगा। हाँ? 1500 किंग पॉइंट। तो हम पार्किंग पॉइंट पहुंच चुके हैं थाजियाबाद ग्लेशियर के। तो हमने यहाँ पे, हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमें वापस जाना था श्रीनगर के लिए और वहाँ से पहलगाम निकलना है। तो हमने सोचा कि ऊपर जाने में टाइम लगेगा, तो हमने पॉनी राइड बुक की है। तो पहले हमें पॉनी राइड की प्राइस जो बताई गई थी, वो बताई गई थी 1500 रुपये पर पर्सन ना। 3000 दोनों का 1500 रुपये। दैन उसके बाद में हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग की और बार्गेनिंग के बाद में अब हमको 800 रुपये के अंदर दोनों को छोड़ रहा है ना। 1600 और लास्ट पार्किंग पॉइंट यही है। यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती है। रेडिसन सोनमर्ग के आगे गाड़ियाँ मतलब नहीं जाएगी, वहाँ आपको पार करनी पड़ेगी। तो हो गया। तो 800 रुपये के मतलब 800 रुपये पर पर्सन तो सही है मेरे हिसाब से, है ना। वो फेज 2 और फेज 2 समथिंग कुछ बोल रहा था कि पहले फेज 2 था, फेज 1 चालू था, अभी फेज 2 चालू हो गया। तो उसके कारण उसने 800, लेकिन सही है। अब जितना मैंने यूट्यूब पे देखा था ना, तो 1500 पर पर्सन। तो नहीं आती, वो गूंगा भी तो है। हाँ, वो उसको बोलना नहीं आ रहा था, तो उसने फोन पे देख देख के समझाया हमको। तो चलता है, ठीक है, इतने पैसे तो हो जाते। गूंगा था वो, तो चलते हैं। क्या ब्लैक? तो ये रहे हमारे खच्चर। व्हाइट पे बैठना, ब्लैक पे बैठना? किसी पे बैठ जाऊंगी मैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं जा। है। शांत कौन सी है? ठीक है, इसमें ओके, ये दे दो। पैर रख उस पे, जोर से रख दो ना, जोर से। हाँ। तो हम आ गए हैं थाजियाबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कैसा लग रहा है? थोड़ा डर लग रहा है यार, ये ऐसे ऐसे मटक मटक रहा है।
Don't know if I can find my way out. कल्पना, कैसा लग रहा है तेरे को? मस्त यार, एकदम सॉलिड। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ये अलग सोनमर्ग है, जो हम कल देख के आए वो अलग सोनमर्ग था। मतलब अलग, हर जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस था। तेरा वाला घोड़ा ज़्यादा समझदार नहीं है, मेरा वाला ज़्यादा समझदार है। ये कहीं ना कहीं कहीं जा रहा है, रास्ता ही भूला जा रहा है ये तो। सामने बहती हुई ये चमचमाती सड़क, दूर बादलों को छूता बर्फ का वो ग्लेशियर और चारों तरफ फैली ये मखमली हरियाली, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद बैठकर ये कैनवास तराशा हो। यह सफ़र सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इस खूबसूरती में धीरे धीरे खुलकर खो जाने के लिए है। इस धीमी चाल में हवा का हर एक झोंका सीधे दिल तक पहुंचता है और ऐसा लगता है मानो वक्त भी इस नज़ारे को देखने के लिए ज़रा ठहर सा गया हो। यहाँ के रास्ते सच में हर पल अपना रूप बदलते हैं। कहीं बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता मिलता है, तो कहीं एकदम संकरी, पथरीली और ढलान वाली पगडंडियाँ। पौनी राइड करते हुए कभी आप पहाड़ों के एकदम ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो अगले ही मोड़ पर रास्ता बिल्कुल नीचे गहराई की तरफ उतर जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो ये पूरा रूट पैदल ट्रैक कर भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन सच बताऊं, अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो पौनी राइड आपके लिए सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पर रास्ते इतनी बदलती बनावट वाले होते हैं कि नए बंदे को अंदाज़ा ही नहीं होता कि कौन सा कट कहाँ निकल रहा है। जो लोकल राइडर्स होते हैं उन्हें हर एक कठिन मोड़ और सही रास्ते की पक्की पहचान होती है, तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के आराम से नज़ारों का मज़ा लेते हुए ऊपर पहुँचने के लिए यह सबसे बेस्ट तरीका है। अब शुरू होता है इस पूरी राइड का सबसे थ्रिलिंग पार्ट। यहाँ आकर आपको अपने घोड़े की कमान खुद संभालनी पड़ती है, क्योंकि अब हमारा घोड़ा सीधा उतर रहा था पानी के तेज बहाव के बीचों बीच। सच कहूँ तो थाजीवास का ये पौनी राइड ट्रैक सिर्फ एक राइड नहीं है, ये कंप्लीट एडवेंचर है। कभी पथरीले रास्ते, कभी ढलान, और यह पानी के बीचों बीच गुजरने का ये अलग ही मज़ा है। पौनी राइड बहुत अच्छी थी, और जो हमको जिसने पौनी राइड करवाई थी वो लड़का बहुत अच्छा था, ठीक है। उसने हमारी वीडियोस बना दी ऐसे ही, मतलब बहुत अच्छा था यार, सब कुछ बताते हुए आया कि ये यहाँ पे है, वो वहाँ पे है, तो अच्छा था। लेकिन सबसे और बेस्ट बात बताती हूँ मैं, यहाँ का जो पानी है इतना साफ़ है, इतना साफ़ है ना कि आपको अंदर के जो पत्थर है ना वो भी क्लियर दिखाई देंगे। बहुत साफ़ है यहाँ का, कितना साफ है यार, आप देख सकते हो, पूरे क्लियर पत्थर तक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये अपने घर के आरओ से भी ज़्यादा साफ है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? शानदार, ये सोनमर्ग की बेस्ट है जगह। सच में यार बहुत अच्छी जगह थी, अलग ही जगह है। ये जो पहाड़ों का जो सीन है यहाँ पे, मस्त है। I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold.
feet's a flame. Every scar reminds me why I came. कुछ फोटोज ली, एंजॉय किया। अब हम लोग यहाँ पे मैगी और कहवा पीने आए हैं, तो ट्राई करते कैसे। लेकिन कहवा जो है ना, दिखने में सब कुछ डल लेक में बेस्ट है ना। तो कहवा इसमें पीने सब कुछ डालते हैं, इसमें बहुत नहीं कुछ रहा था मेरे उसमें, मतलब ड्राई फ्रूट था, रोज था, मतलब बहुत सारी चीज थी। तो मेरे साथ कौवा तो को। कौवा 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 क्या बोलते हैं इसको? कौवा कौवा है ना। कौवा कौवा, ओके। कौवा है ना, डल लेक का ही ट्राई करना चाहिए, वही बस बेस्ट है इधर का। और हम लोग खा भी रहे हैं। अभी बज रहे 11:30 और अब भीड़ हो गई है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आ गए हैं, अलग अलग स्टॉल्स। अगर आपको थाजियावास ग्लेशियर घूमना है तो मेरे हिसाब से आपको सुबह सुबह आना चाहिए, क्योंकि सुबह भीड़ कम होती है, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगर है ना थोड़ा लेट करते हो, जैसे 10-11 बजा दोगे ना, तो लोगों की भीड़ आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं आता यार। लोग हर जगह आपको लोग ही लोग, भीड़ ही दिखाएंगे। कहीं से गुजरोगे तो वहाँ भी लोग होंगे। तो हम लोग घूमने आए थे, लेकिन हमारी एक चीज़ खो गई। उन्होंने अपना गॉगल्स खोल दिया फास्ट ट्रैक का, ढूंढा लेकिन मिला नहीं। अब हम वापस जा रहे हैं, ये हमारे खच्चर हैं, तो वापस जाते हैं, फिर होटल रूम जाके चेकआउट करके फिर हम 0 पॉइंट जाएंगे। तो अब हम लोग थाजियावास से वापस नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, अब सामने से लोग ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देने लगे हैं। ये देखिए, ये सब लोग पैदल ट्रैकिंग करके ऊपर आ रहे हैं। यहाँ आप जिस रास्ते से ऊपर जाते हैं, वापस उसी रास्ते से नहीं आते। उतरने का रूट एकदम अलग है, जिससे आपकी पूरी जर्नी में एक नए व्यूज़ ऐड होते रहते हैं। तो हम उतर चुके हैं नीचे, और आप देख सकते हैं कि हम गए थे तो कोई भीड़ नहीं थी, और अभी जो भीड़ आ रही है ना, इतने सारे लोग एक साथ। पीछे भी बहुत सारे लोग गए थे, अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ जा रहे हैं। सुबह जल्दी जाते हैं तो अच्छा सुबह रहता है। जल्दी जाएंगे तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। अरे बेस्ट ही रहता है, फोटो लेने में सब मजा आती है अच्छे ना। से ले सकते हैं। अब भीड़ हो जाएगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। हम लोग नीचे उतर चुके हैं, तो अब हम जाएंगे होटल रूम, वहाँ पे चेकआउट करके 0 पॉइंट और जोजिला पास जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।